तो जैसे कि अब यहाँ पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिल्टर बटन का प्रयोग कब करना है। जैसे देखिए एक्सेल में आप लोग अगर काम कीजिएगा, एक्सेल में आप लोग कभी डाटा एंट्री सब कीजिएगा तो उसमें बहुत सारा डाटा मिक्सिंग मिलेगा। जैसे कि क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर आप लोग को रहेगा कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, बैंक के आधार पर, सबको अलग अलग करके डाटा को दो। इस टाइप से भी कंडीशन रहता है। वैसे स्थिति में एक्सेल में आप लोग को फिल्टर बटन का प्रयोग करना है। मान लिया जाए तुमको कह दिया कि क्लास 5 का एसटी बच्चा का हमको डाटा चाहिए, तो तुमको एक्सेल में फिल्टर का ही सहारा लेना होगा, नहीं तो तुमको परेशानी होगा डाटा बनाने में। ठीक है, मान लिया जाए बोल दिया तुमको कि को वैसा बच्चा का डाटा दो जिसका बैंक खाता नहीं बना हुआ है, फिल्टर का ही प्रयोग करना होगा। वैसा बच्चा का डाटा दो जिसका बैंक ऑफ इंडिया में ही खाता बना हुआ है, फिल्टर का ही प्रयोग करना होगा। तब जाकर के तुम्हारा होगा, काम कर पाएगा एक्सेल में, नहीं तो बहुत परेशानी होगा। फिल्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें एक्सेल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेज ब्रेक प्रीव्यू का क्या कार्य होता है। ये दिखाई देता है पेज ब्रेक प्रीव्यू तुम लोग को दिखाई देता है एक्सेल में। ठीक है, एक्सेल में तुम लोग को ब्लू रंग का जो लाइनिंग रहता है, खोलते हैं, व्यू में जाओगे, पेज ब्रेक प्रीव्यू, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हाँ हाँ, तो ये दिखाता है, ये जो देखो ब्लू लाइन जो है ना, पेज का छोर दिखाता है। अगर तुम यहाँ टाइपिंग किया और यहाँ भी तुम टाइपिंग किया, ठीक है, तो तुम्हारा प्रिंटर जो है टोटल पेज नंबर 1 में इतना सारा डाटा निकालेगा, पेज नंबर 2 में डाटा यहाँ से यहाँ तक निकालेगा। ठीक है, तो ये होता है पेज ब्रेक का काम, ये दिखाता है पेज का मार्जिन। इसी प्रकार से कंट्रोल F का प्रयोग कब करना है या कंट्रोल F कब दबाना है, कब दबाओगे, अगर तुम डाटा एंट्री किए हो। ठीक है, डाटा एंट्री किया तुम 5,000 10,000 बच्चा का तुम डाटा एंट्री किए हो, इसके बाद तुम क्या किया कि उसमें से कोई एक बच्चा का डाटा को तुम खोजना चाहा, तो तुमको कंट्रोल F ही करना होगा। बगैर कंट्रोल F के करके तुम खोजेगा कैसे, परेशानी होगा, खोजने में परेशानी होगा, इसलिए कंट्रोल F का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कस्टम फुटर का क्या प्रयोग होता है। फुटर का भाग जो होता है नीचे वाला भाग को बोला जाता है वर्ड में, वर्ड में तो कहीं नीचे वाला भाग को बोला जाता है। एक्सेल में भी तुम्हारा नीचे वाला भाग को फुटर का भाग बोला जाता है। जैसे देखो यहाँ पर नीचे का भाग को फुटर वाला भाग बोला जाता है। तो ज्यादातर फुटर में क्या रहता है, पेज नंबर रहता है, दूसरा रहेगा स्कूल का नाम रह सकता है, हेडर में तुम्हारा स्कूल का नाम पेज नंबर कहीं भी हो सकता है। तो काम कराने वाला का ऑर्डर कहीं भी हो सकता है, या फिर ऊपर दे दो या फिर नीचे में दे दो। ठीक है, ऐसे हेडर फुटर का ये काम होता है। फिर अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग कब करना है। एक्सेल में टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग तब करना है जहां पर हमको कर्सर नहीं दिखाई देता है, जहां पर लिखने में तुम लोग को परेशानी होता है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर हम लोग एक्सेल खोले हैं। ठीक है, अब तुमको ऑर्डर कर देखने हमको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर ये दोनों में टच होकर के लिखना है, तो तुमको टेक्स्ट बॉक्स ही लेना होगा। देखो ऐसे टेक्स्ट बॉक्स, ऐसे यहाँ पर ऑर्डर किया तो डायरेक्ट यहाँ पर लोग टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, ऐसे हो गया।
जहां पर कर्सर नहीं दिखाई देगा तो तुम लोग को टेक्स्ट बॉक्स लेना है। इसको कहा है नो लाइन कर दो, नो बॉर्डर, नो आउटलाइन। देखो फॉर्मेट में मिलेगा, यहाँ पर नो आउटलाइन कर दो, देखो ऐसे दिखाई देगा। नो फिल भी मार सकते हो, तो पीछे का वो लाइनिंग सब दिखाई देगा, नो फिल, देखो ऐसे। ठीक है, तो कभी भी ऐसे लिखावट दिखाई देगा तो समझ जाना टेक्स्ट बॉक्स मारा गया है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। प्रिंट टाइटल का क्या कार्य है? जब एक ही हेडिंग को सभी पन्ना में लेना रहे। अब एक ही हेडिंग कौन कौन सा हो जाएगा? सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। यही चीज डाटा में हर एक पन्ना में दिखाई देगा, तब ना तुम लोग उसमें समझ पाएगा डाटा को कि हाँ ये वाला कॉलम जो है सीरियल नंबर का है, ये कॉलम नेम का है, क्लास का है, फादर्स नेम, मदर्स नेम का है। वैसे स्थिति में तुम लोग को जो है प्रिंट टाइटल का प्रयोग करना है। क्लियर हुआ? फ्रीज पेन का क्या कार्य है? फ्रीज पेन जब तुमको हेडिंग को अस्थिर रखना रहे, ठीक है, एक आध बार हम इसको करके दिखाएंगे तुम लोग को, स्थिर रखना रहे तो फ्रीज पेन का प्रयोग किया जाता है। सुपर स्क्रिप्ट एक्स स्क्वायर लिखने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर लिख दिए एक्स हो गया, स्क्वायर लिखना है, 2 को ऊपर लेना है, राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट सेल करना है, यहीं पर देखो दिखाई देगा तुमको सुपर स्क्रिप्ट, यही चीज है। एक्स स्क्वायर लिखना रहे, एम क्यूब लिखना रहे, तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, सुपर स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं। नीचे लेना रहेगा 2 को, तो उसी जगह ऑप्शन में नीचे लिखा हुआ रहेगा सब स्क्रिप्ट। ठीक है, इसी को नीचे लेना रहेगा, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल करोगे, इसी जगह पर सब स्क्रिप्ट मिलता है, अभी नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तुम लोग कहीं कहीं पर लिखा हुआ देखना, तो ज्यादातर देखना एम क्यूब, एम स्क्वायर ये सब रहता है, एक्सेल सब में लिखता है, तो उसमें तुमको सुपर स्क्रिप्ट ही प्रयोग करना होगा। क्लियर हुआ? फिर से अब आगे देखते हैं, एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या प्रयोग है? एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होता है तुम्हारा, इसका मार्कशीट बनाते वक्त खूब काम पड़ता है। जैसे कि मान लो तुम 1000 बच्चा का मार्कशीट बनाया, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में तुमको इसका जरूरत पड़ेगा। बच्चे तो हाथ को ऊपर कर ले, बोला टेबल कमजोर है, ठीक है, ऊपर कर लो ओला में। तो जैसे कि मान लो तुम कोई सर के सामने बैठा है, अब 1000 बच्चा में ये भी सर कमांड कर दिया वैसा बच्चा का नाम बताओ जो फेल है, तो तुमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही जरूरत पड़ेगा। वैसा बच्चा का नाम बताओ जो 90 से ज्यादा लाया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मार्कशीट सब बना रहे हो तो इस सब में खूब प्रयोग होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये मतलब कंडीशन अप्लाई कर देते हो इसमें और वो तुमको हाईलाइट कर देता है। ठीक है, इंसर्ट कमेंट का प्रयोग कब करना है? इंसर्ट कमेंट का प्रयोग होता है एक प्रकार का, यह टिप्पणी होता है। ठीक है, टिप्पणी नाम के बगल में लिख दिए, मान लो यहाँ पर एक्सेल में ही देखते हैं, जिसे यहाँ पर आकाश लिख दिए। अब यहाँ पर जाने के बाद तुमको रिव्यू में ही मिलेगा न्यू कमेंट, कमेंट लिख सकते हो। 500 रिसिप्ट, रिसिप्ट डेट भी दे दो, ठीक है, 14/9/2025, इस प्रकार से लिख सकते हो कमेंट। जब भी तुम यहाँ पर सटाओगे ना तो इंडिकेट करते रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे छुओगे तो इंडिकेट करते रहेगा, तो ये होता है तुम्हारा कमेंट। ठीक है, इसको ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, मोहल्ले में पानी की कमी को दर्शाते हुए आवेदन चिट्ठी की ड्राफ्टिंग करें। बहुत बच्चे लोग देखे हैं चिट्ठी सब नहीं लिख पाता है, तो चिट्ठी लिखने समय ध्यान रखना है, सबसे ऊपर में लिखना क्या होगा, सेवा में
फिर तुमको जल नहीं लिखना होगा, नगर परिषद लिखना होगा ना, या नगर प्रशासक लिखना होगा। ठीक है, नगर प्रशासक, नगर पंचायत, फिर वहां जिला का नाम देना होगा। ठीक है, फिर विषय वार्ड नंबर इतना में पानी की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र। महाशय, आपसे मेरा सविनय नम्र निवेदन यह है कि मैं आकाश कुमार, ग्राम समटोली, जिला का नाम दे देंगे, का निवासी हूँ। मेरे मोहल्ले में एक सप्ताह से पानी की किल्लत हो गई है। ठीक है, जिसके कारण घरेलू कार्य करने में काफी समस्या उत्पन्न हो रही है। कृपया फिलहाल के लिए एक टैंकर पीने का पानी उपलब्ध कराने की कृपा करें। ठीक है, और दाहिने साइड विश्वास भाजन, मोहल्ले वासी का हस्ताक्षर, 5-7 गो का सिग्नेचर करा करके आवेदन को जमा कर देना होता है। उसके बाद यहाँ से ये पानी उन्हीं सब भेज देगा, या कभी धार्मिक कार्य सबके लिए भी जो पानी उन्हीं से मांगा जाता है ना, तो यहीं से मांगा जाता है, नगर परिषद से। ठीक है, नगर पंचायत। ठीक है, क्लियर हो गया बाबू? ठीक है।